नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, हिंदी कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। आज हम इस कला की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों को समझकर परीक्षा में निश्चित रूप से पूरी सफलता हासिल की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है, क्या परीक्षा में कहानी लिखकर पूरे के पूरे अंक लाना सच में मुमकिन है? अमूमन हमें लगता है कि यार ये तो बस क्रिएटिविटी का खेल है, लेकिन सच बताऊं, रचनात्मकता के साथ साथ ये एक बहुत ही सटीक विज्ञान भी है। अगर आप इसके पीछे के स्ट्रक्चर को समझ गए ना, तो पूरे अंक आसानी से झोली में आ सकते हैं। तो चलिए इसे एकदम गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। कहानी लेखन के नियम, इसकी 3 भागों वाली संरचना, मार्किंग स्कीम, चतुर चिड़िया का एक बहुत ही मजेदार उदाहरण और आखिर में कुछ प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, कहानी लेखन के जरूरी नियम। देखिए, स्रोत सामग्री के अनुसार सबसे पहला और गोल्डन रूल है दी गई आउटलाइन को एक नहीं बल्कि 2 बार ध्यान से पढ़ना, ताकि कहानी का असली मतलब समझ आ जाए। दूसरा रूल, कहानी हमेशा भूतकाल यानी पास्ट टेंस में ही लिखनी है। हाँ, अगर कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं तो उन डायलॉग्स में आप सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस लगा सकते हैं। और हाँ, व्याकरण की शुद्धता के साथ साथ मुहावरों का तड़का लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कहानी में असली जान डाल देती हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, कहानी की 3 भागों वाली संरचना। कोई भी बेहतरीन कहानी ना शब्दों की एक सपाट दीवार की तरह नहीं होनी चाहिए कि बस लिखते ही चले गए। इसे कम से कम 3 पैराग्राफ्स में बांटना बहुत जरूरी है। पहला है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, जहां हम कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड सेट करते हैं। दूसरा है कहानी का विस्तार, जहां सारा सस्पेंस, ड्रामा और मेन प्लॉट शेप लेता है। और तीसरा है निष्कर्ष या कंक्लूजन, जहां कहानी एक लॉजिकल और शानदार एंडिंग तक पहुंचती है। इस तरह लिखने से पढ़ने वाले का इंटरेस्ट एकदम आखिर तक बना रहता है। आइए अब देखते हैं भाग 3, ग्रेडिंग रूब्रिक। आखिर ये मार्क्स मिलते कैसे हैं? तो ये जो 5 अंकों का गेम है ना, इसका बंटवारा बहुत ही लॉजिकल है। 1 नंबर तो आपको सिर्फ एक कैची सा शीर्षक यानी टाइटल देने का मिल जाता है। मेन कंटेंट, भाषा की स्टाइल, मुहावरे और ग्रामर के लिए सबसे ज्यादा यानी 3 नंबर होते हैं। और आखिर में कहानी की सीख या मॉरल लिखने का 1 नंबर। मजे की बात यह है कि टाइटल और मॉरल, ये 2 चीजें आपको मुफ्त के 2 नंबर दिला सकती हैं। बस शर्त यह है कि इन्हें लिखना भूलना नहीं है। चलिए इस पूरी थ्योरी को एक उदाहरण से समझते हैं। भाग 4, चतुर चिड़िया की कहानी। एग्जाम में अक्सर आपको एक कच्ची रूपरेखा दी जाती है। कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं: एक राजा, उसका बगीचा, एक चिड़िया का अंगूर खाना, माली का परेशान होना और आखिर में चिड़िया का राजा को ज्ञान की 4 बातें बताना। बस इसी ढांचे पर हमें अपनी पूरी कहानी की बिल्डिंग खड़ी करनी होती है। अब इस कहानी की प्रस्तावना देखिए। सोलापुर नामक राज्य में चंद्रधर नामक राजा राज करता था। नोटिस किया आपने? पास्ट टेंस का कितना परफेक्ट यूज हुआ है। यहीं पर राजा के खूबसूरत बगीचे और उसकी देखभाल करने वाले माली का एकदम क्रिस्प और सेटल्ड इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। इसके बाद कहानी के विस्तार वाले हिस्से में असली ड्रामा शुरू होता है। बेचारा माली परेशान है क्योंकि एक छोटी सी चिड़िया रोज आती है, मीठे मीठे अंगूर खा जाती है और खट्टे अंगूर नीचे गिरा देती है। माली के लाख कोशिश करने पर भी जब वो हाथ नहीं आती तो राजा खुद मैदान में उतरता है। राजा बेल के पीछे छुपकर बड़ी चालाकी से उसे पकड़ लेता है। यहाँ से कहानी में एक जबरदस्त टेंशन बिल्ड होती है। अब यहाँ डायलॉग्स का मैजिक देखिए। याद है ना, रूल के हिसाब से डायलॉग्स में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस यूज करना था। पकड़े जाने पर वो छोटी सी चिड़िया जान बचाने के लिए सीधे राजा से डील करती है। वो कहती है, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। सोचिए, ये सुनकर कहानी की स्पीड और हमारी उत्सुकता कितनी बढ़ जाती है। इसके बाद चिड़िया राजा को ज्ञान की पहली 3 बातें बताती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली, कभी किसी हाथ आए दुश्मन को जाने नहीं देना चाहिए। दूसरी, कभी अपने दुश्मन की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और तीसरी, बीती हुई बात पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रही हैं, ये कहानी के प्लॉट को तेजी से आगे बढ़ाने वाले मास्टर स्ट्रोक्स हैं।
और अब आता है असली क्लाइमैक्स। यहीं पता चलता है कि वो चिड़िया वास्तव में कितनी तेज दिमाग की थी। चौथी बात बताने के लिए वो बड़ी मासूमियत से राजा से कहती है कि उसका दम घुट रहा है, इसलिए वो अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दे। और जैसे ही राजा अपनी ग्रिप ढीली करता है, फर चिड़िया उड़कर सीधे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठती है। ये दिखाता है कि कहानी में लॉजिक और स्मार्टनेस कैसे डाली जाती है। आखिरी पैराग्राफ यानी निष्कर्ष में वो चिड़िया पेड़ पर बैठकर राजा का जमकर मजाक उड़ाती है। वो राजा को याद दिलाती है कि हुजूर, आपने तो मेरी अभी बताई हुई 3 बातों को तुरंत अनसुना कर दिया। आपने हाथ आए दुश्मन को छोड़ दिया, मेरी बातों पर विश्वास कर लिया और अब आप खड़े खड़े पछता रहे हैं। राजा बेचारा बस हाथ मलता रह जाता है। क्या कमाल का लॉजिकल एंड है ना? कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो 1 नंबर वाली सीख अभी बाकी है। इस कहानी के अंत में साफ शब्दों में लिखा है, मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। ये लाइन सिर्फ कहानी की समरी नहीं है, बल्कि परीक्षक को ये चीख चीख कर बता रही है कि बॉस, हमने रूल्स को एकदम अच्छे से फॉलो किया है। अब आते हैं भाग 5 पर, आपके अभ्यास के लिए कुछ विषय। स्रोत सामग्री में प्रैक्टिस के लिए कुछ बहुत ही मजेदार आउटलाइंस दी गई हैं। पहली वाली में एक किसान है जिसके घर में चोर घुस आते हैं, पर वो घबराता नहीं है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर जोर जोर से झूठी बातें करने लगता है कि उसने अपने सारे गहने खेत की बंजर जमीन में गाड़ दिए हैं। नतीजा, बेवकूफ चोर रात भर उसकी बंजर जमीन मुफ्त में जोत कर चले जाते हैं। दूसरी आउटलाइन में एक बहादुर लड़के का जिक्र है जो टूटी हुई रेल की पटरी देखकर अपनी उंगली काटता है और खून से सनी कमीज लहराकर पूरी ट्रेन को बचा लेता है। ये दोनों ही टॉपिक्स अपने आप में ब्लॉकबस्टर कहानियां बनने का दम रखते हैं। एक और क्लासिक कहानी है जिस पर आप हाथ आजमा सकते हैं। एक नदी के किनारे पेड़ पर कौवे का जोड़ा रहता है और नीचे बिल में एक सांप जो उनके बच्चों को खा जाता है। फिर एक दिन राजकुमारी नहाने आती है, अपना सोने का हार किनारे रखती है और कौवा उस हार को उठाकर सीधा सांप के बिल में डाल देता है। आगे क्या हुआ होगा? अब आपको सोचना है कि इसे 3 पैराग्राफ्स में कैसे बांटा जाए, इसका कैची सा टाइटल क्या होगा और सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी सीख क्या निकलेगी। ये आपके लिए एक जबरदस्त चैलेंज है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या आज सीखे गए कहानी लेखन के इन नियमों को आप सच में आजमाएंगे, या फिर परीक्षा में आपके पूरे नंबर भी उस चतुर चिड़िया की तरह फुर्र से उड़ जाएंगे? हमेशा याद रखिए, आउटलाइन को 2 बार पढ़िए, सही टेंस का इस्तेमाल कीजिए, कहानी को 3 पैराग्राफ में बांटिए और टाइटल के साथ सीख जरूर लिखिए। अगर इन बातों पर अमल किया तो पूरे 5 नंबर पक्के हैं। तो क्या आप अपने ज्ञान पर अमल करने के लिए तैयार हैं?